और टेम्पल के अंदर में दोनों साइड दीवारों पे देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध की पूरी लाइव पेंटिंग मिलेगी, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के चित्र दीवारों पे दर्शाए गए। पेंटिंग जापान के द्वारा हुआ 1932 से 36 यानी 4 ईयर। सर्व मीन्स परमात्मा, वेद मीन्स ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। दिस इज द प्लेस जहां इनर स्पेस के लिए, अंदर आत्मा के ज्ञान के लिए यू कैन कम हियर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम हैं सारनाथ। यह एक गांव है वाराणसी में। यह बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। और ये जो मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ, ये लेआउट बताता है यहाँ की खास जगहों के बारे में कि कहाँ पे धम्मिक स्तूप है, अशोक स्तंभ है, धर्म चक्र, जिन विहार है, चौखंडी स्तूप है। और ये सब की डिटेल्स हमें ये त्रिभुवन यहाँ के लोकल गाइड जो हैं ये बताएंगे और ये ले चलेंगे। पर इससे पहले ये बताएं, मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताऊं कि सारनाथ गंगा और वरुणा नदी के संगम के पास है। ये बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के पर्यटकों के लिए, तीनों के लिए ही बहुत लोकप्रिय है। और यहीं पे एक हिरन पार्क है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी। और इसी जगह पे बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई थी। और सम्राट अशोक ने धम्मिक स्तूप यहीं बनवाया था। और अशोक स्तंभ भी यहीं है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए चलते हैं और देखते हैं ये त्रिभुवन गाइड साहब अब हमें क्या बताते हैं इस जगह के बारे में। बहुत सुना था, तो चलिएगा हम भी सारनाथ के दर्शन करते हैं और ये गाइड साहब हमें यार क्या हेल्प करते हैं। बने रहिएगा सनीदा मुसाफिर। जानकारी देंगे। एक्चुअली जो जगह है आप लोग देख रहे हैं, ये वाराणसी सिटी से आपका 13 किलोमीटर आउट जगह है। बट है तो बनारस का ये संसदीय क्षेत्र। जिस सर्कल पे आप लोगों ने ड्रॉप हुआ वो नगर निगम का मेन चौराहा माना जाता है। बैक साइड का एरिया विलेज, गांव, ग्राम पंचायत है, जो दोनों कन्वर्ट है। और यह प्लेस इसलिए फेमस है, किसी सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म का पहला उपदेश दिया अपने 5 बौद्ध भिक्षुओं को। और यहीं से आपका बुद्धिज्म फॉलो किया गया, जो पूरे वर्ल्ड में फैला। इसलिए इस प्लेस का विशेष महत्व माना गया। और ये सारनाथ आपका इंटरनेशनल प्लेस है। सामने जो टेम्पल देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में मेन टेम्पल माना जाता है महात्मा गौतम बुद्ध का वर्ल्ड फेमस, जो मूल गंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। तो मूल मतलब स्वरूप, गंध मतलब सुगंध, कुटी माने कुटिया, विहार माने विचरना। इसीलिए टेम्पल का नाम पड़ा मूल गंध कुटी विहार। बट टेम्पल बिल्ड हुआ यहाँ पे श्रीलंका कंट्री के द्वारा। श्रीलंका के बुद्धिस्ट फाउंडर थे देवमित्र अनागारिक धर्मपाला। बुद्धिस्ट फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। बर्थ प्लेस कोलंबो, 1864 में जन्म। और 1933 में इसी सारनाथ में उस बुद्धिस्ट माउंट का निधन हुआ। टेम्पल उन्हीं के द्वारा बिल्ड हुआ 1931 में। टेम्पल के अंदर में जो प्रतिमा आप लोग देखेंगे, बहुत सुंदर सी प्रतिमा है। देखने में लगेगा बिल्कुल गोल्ड सोने की तरह दिखता है, लेकिन है नहीं। जयपुर का व्हाइट मार्बल है, उस पर गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा मिलेगी देखने के लिए। और टेम्पल के अंदर में दोनों साइड दीवारों पे देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध की पूरी लाइव पेंटिंग मिलेगी, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के चित्र दीवारों पे दर्शाए गए। पेंटिंग जापान के द्वारा हुआ 1932 से 36 यानी 4 ईयर लगे। जो जापान के 2 आर्टिस्ट कलाकार थे, दोनों जुड़वा भाई थे, जिनका नाम था नोस्टो और कोस्टो। क्योंककि बुद्ध जी का 4 प्लेस आपका इम्पोर्टेंट माना गया, 4 धाम। पहला लुम्बिनी कपिल वस्तु, यानी सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस। 563 ईसा में वो पैदा हुए, बाद में उन्होंने गौतम बुद्ध बने। सेकेंड पॉइंट आपका माना गया बुद्ध गया विहार, जहाँ पे बुद्ध को पीपल ट्री के नीचे इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान मिला, जो बुद्धिज्म शब्द में उसे बौद्ध वृक्ष बोला गया। तीसरा पॉइंट है आपका सारनाथ। इस स्थल पे बुद्ध ने 5 to 6 BC में पहला सरबन दिया। और चौथा पॉइंट आपका माना गया कुशीनगर, ये यूपी का लास्ट बॉर्डर है, जहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 80 इयर्स के अवस्था में बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। यही मुख्य 4 धाम है। इसी मेन टेम्पल के अंदर में जो प्रतिमा अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखेंगे, बैक साइड दिखेगा नहीं, 10 फीट अंडरग्राउंड सिल्वर बॉक्स में बुद्ध की अस्थि भी है, जो साल में 1 दिन के लिए बाहर होता। उस दिन को लोग बोलते कार्तिक बुद्ध पूजा, जिस दिन हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। उस दिन बहुत बड़ा बुद्धिज्म का महोत्सव मनाया जाता। किसी महान पुरुष के हाथों अस्थि बाहर किया जाता। उस अस्थि के अंदर बुद्ध के एक अवशेष पड़े हैं। लेफ्ट हैंड की हड्डी का एक छोटा सा बांस कण है,
जो पूर्णिमा में लेंस के माध्यम से देखा जाता है। और बाकायदे उसको लास्ट में हाथी घोड़े बैंड बाजा के साथ सजा बजाते पूरी सारनाथ में परिक्रमा होता, पुनः उसको यथास्थित जगह पे पैक कर दिया। ये देव दीपावली वाले दिन होता है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है। ये 3 दिन चलता है, 15, 16, 17 चला था। इस बार चला था, तो अगली बार आए हम देव दीपावली वाले दिन, तो आप दर्शन कराएंगे हमें? वेलकम रहेगा, स्वागत सारनाथ में आपका अगर मुलाकात हुई तो। ठीक है, पक्का आएंगे। तो हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे बुद्ध ने पहला सरबन दिया था, उसके बाद मंदिर की तरफ आया जाएगा। बस हवाएं चल रही हैं ये जी। ये जो जगह है आप लोग देख रहे हैं, यह जगह आज के तकरीबन 2600 वर्ष पहले मृगदाव जंगल था। तभी तो यहाँ पे डियर, हिरण, संत मुनि आए और ऋषिपतन मृगदाव के ही नाम से यह जगह जाना जाता था। शॉर्टकट यहाँ का नाम रखा गया सारनाथ। तो सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन्स भगवान, इसलिए जगह का नाम पड़ा सारनाथ। जिस समय मृगदाव जंगल था तो बुद्ध ने पहला सरबन सारनाथ में इस स्थल पे बैठ कर दिए थे। तब स्तूप का ये निर्माण नहीं हुआ था। एक चबूतरे पे उन्होंने 5 to 6 BC में पहला सरबन दिया अपने 5 बौद्ध भिक्षुओं को, जिसका प्रारूप बैक साइड देखा जाएगा अभी। उसी भूमि को पवित्र जगह मानते हुए कलिंग युद्ध के बाद जब राजा अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्धिज्म जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो यादगार में शांति के लिए ऐसे बहुत सारे स्तूप का निर्माण हुआ। पहला स्तूप उन्होंने बनाया सांची, मध्य प्रदेश, भोपाल में। सेकेंड स्तूपा उन्होंने बिल्ड किया उड़ीसा, धवलगिरी में, जहाँ पे कलिंगा वार हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट स्तूपा ये सारनाथ में दिख रहा है, जो इसको 3 नाम से संबोधित किया जाता है। बौद्ध स्तूप, धर्म चक्र स्तूप, धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये बनाया तो गया स्तूप राजा अशोक सम्राट के द्वारा 2003 ईयर में, यानी 2300 वर्ष पुराना था, बट मुगल पीरियड में डिस्ट्रॉइड हुआ। मुगलों ने इसको डैमेज किया। ये पुनः 1905 में रिपेयर हुआ, तभी से इस भाग को ASI लिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी हाइट जो देख रहे हैं 103 फीट है, डायमीटर आपका 93 फुट है, बट कोई विंडो, कोई डोर नहीं, जाने का मार्ग नहीं है। एक परफेक्ट सॉलिड स्तूपा, क्योंकि उसी भूमि को पवित्र मानते हुए राजा अशोक सम्राट के द्वारा पैक कर दिया गया ताकि इस पे किसी का पांव न लगे। इसलिए इस स्तूप का पूरे भारतवर्ष में महत्व माना गया। जो अक्सर करके इस ग्राउंड के अंदर में बुद्धिस्ट दलाई लामा लोग जाते, जो स्तूप का मेडिटेशन करते, प्रतिदक्षिणा करते, राउंड करते समय बोलते बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यू आर वेलकम इन सेक्रेट बोधि ट्री कैंपस, यानी बोधि वृक्ष परिसर में आपका स्वागत है। आइए स्लीपर शूज उतारिए। अच्छा, तो यहाँ पहले हम चप्पल उतारे है ना, एक साइड में। चल स्टार्ट कर, चलो मामा जी। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, हाँ। रियल बोधि ट्री आपका बुद्ध गया बिहार जी, राइट, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान मिला, हाँ, उसी की एक सैपलिंग कलम करके कोलंबो अनुराधापुरा में प्लांट किया गया। अच्छा, जो राजा अशोक सम्राट की डॉटर संघमित्रा और महेंद्र ले गए 3rd सेंचुरी BC कोलंबो में प्लांट किया। हाँ, वो लंका की तरफ निकले थे, ठीक। बुद्धिज्म का प्रचार उन्होंने किया। हाँ, और तीसरी शाखा कलम करके कोलंबो से फाउंडर जिन्होंने मंदिर को बिल्ड किया सारनाथ में, हाँ, हाँ। 31 में लाके यहाँ पे प्लांट कर दिए। ये जो सामने हम वृक्ष देख रहे हैं, ये कब प्लांट किया उन्होंने? ये 1931 में, 1931 में। यस, पिलर के सपोर्ट पे काफी ओल्ड हो चुका है। अच्छा, ये जो सामने हम वृक्ष देख रहे हैं, जी जी, ये वही वृक्ष का तीसरा सिपलिंग जो है जी, निकाल के यहाँ पे शाखा शाखा निकाल के यहाँ पे उगाया गया। जी। अद्भुत। तो बुद्ध
हाँ। उपदेश एक्चुअल स्तूप के पास दिए, हाँ, स्तूप के पास उस समय किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर में रंगून बर्मा में 5 बौद्ध भिक्षुओं का मॉडल बना 1988 में, अच्छा, जिनके नाम है कौंडन्य, बप्पा, भद्या, महानामा, यशोजीत ये वो 5 भिक्षु हैं जिनको धर्मा का ज्ञान दिया था बुद्ध जी ने सबसे पहले। जी। अच्छा। फर्स्ट सर्वन सारनाथ लिखा गया है, लॉर्ड बुद्धा गिविंग द फर्स्ट सर्वन सारनाथ। अच्छा, जो यहीं से लोग अलग अलग दिशाओं में फैले, तो एक तरह से यह जगह सारनाथ बुद्धिमता का जन्मस्थली केंद्र माना गया है। अरे यहीं से एक अंकुर निकला जो पूरे वर्ल्ड में फैला। पूरे वर्ल्ड में फैला और इसलिए आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म है ये। यस, इसीलिए इस जगह को इंटरनेशनल पॉइंट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये प्रेयर है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र इसको बोलते हैं। जो ये सामने चक्र हैं। जी, जो गोल गोल देख रहे हैं, गोल विल्स गोल। प्रेयर। हाँ, प्रेयर। शे में आप माला जाप करते, ओम नमः शिवाय बोलते, टच करते मॉन्क्स लोग बोलते बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके, पाली लैंग्वेज है, इस पे मंत्रों का जाप है। एक को टच करेंगे 1000 मंत्रों का जाप होता, चलाने से मन को शांति होती। आउटसाइड गोल्ड पिलर में जो वेल देख रहे हैं, काशी जोन का सबसे बड़ा घंटा। ये वाली जो बेल है जी, ये जी। काशी जोन की सबसे बड़ा घंटा है ये। 2010 kg वेट घंटे का, 2010 के kg। 2010 kg वेट है इसका। 2 टन 10 kg। 2 टन 10 kg। अच्छा, 8 मेटल अष्टधातु का ये घंटा है। ये जर्मन की लेडी डोनेट किया महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को 2005 में। ये मॉर्निंग इवनिंग 2 बार बजता है। मॉर्निंग का तो ऑलरेडी ये बज चुका है। अच्छा, शांत वातावरण वाइब्रेशन साउंड 2 से 3 किलोमीटर रेंज में इसकी साउंडिंग गूंजती है। जब ये घंटा बजता है 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी Yes। साउंड गूंजती है। Yes, yes। क्या टाइम है शाम का? मॉर्निंग 4 बजे भोर, शाम को 6 बजे। ट्रैफिक से साउंडिंग आउटसाइड में बाहर नहीं होता संध्या के समय, ट्रैफिक से। जब घंटा बजता है तो इसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। तो प्रेयर को राइट राउंड आप लोग टच करेंगे, एक मेडिटेशन परिक्रमा करके आएंगे। ठीक है, अंदर बाहर फोटोग्राफी अलाउड है, ले लेंगे। उसके बाद शूज स्लीपर यहीं पर रहने। शरणम गच्छामि। त्रिभुवन गाइड ने हमें जो इन्फॉर्मेशंस दी, जिस ढंग से दिखाया, हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया, अशोक स्तूप के बारे में बताया, वो सब करते हुए अब ये हमें लेके आए हैं चाइनीज टेम्पल। इसी प्रकार से यहाँ पे जापानीज टेम्पल भी है, मीन्स जापानीज बौद्ध का जापानीज टेम्पल, चाइनीज बौद्ध वालों का चाइनीज टेम्पल। एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर द लाफिंग बुद्धा। ये देखिएगा, खूबसूरत एक मूर्ति बनी हुई है लाफिंग बुद्धा की, बहुत ही मस्त, देखते ही बनती है। बस यहाँ से लाफिंग बुद्धा में थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करके चलते हैं बाहर हम। और ये त्रिभुवन जी अब हमें लेके आए हैं यहाँ के ग्रामीण बंकर सोसाइटी में। मतलब यहाँ की जो बनारस की साड़ियाँ होती हैं, जो अपने हाथ की बनी हुई साड़ियाँ होती हैं, विच इज़ क्वाइट फेमस, जो बनारस की साड़ियाँ। आप भी शॉपिंग करना चाहें तो आइएगा, बस ध्यान रखिएगा रेट का मोल भाव जरूर करना है। जो भी रेट बोले मोल भाव जरूर करना है। दैट्स ऑल, वेरी नाइस एज सच। त्रिभुवन जी के साथ हमने बहुत ही सारनाथ में क्या मस्त दर्शन किए, और जो इन्होंने डिस्क्राइब किया सारा, मज़ा आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की पब्लिक इन्हें आसपास की इन्हें मामू बोलती है, तो इज़ सच ए लवली मामू। सो मामू, हमने सारनाथ जी के दर्शन किए, चाइनीज़ टेम्पल किया हमने, और आगे जापानीज़ टेम्पल, और 4 नंबर गेट से हम स्तूप पे एंट्री करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया मामू, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश हुआ आपका। अगली बार आके फिर मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर ऑल दैट। मामू का मोबाइल नंबर भी लेंगे, और मामू की फीस फॉर ऑल दोज थिंग्स, वुड यू बिलीव दैट, सिर्फ 100 रुपया चार्ज किया इन्होंने। वाह, कमाल किया। वेरी नाइस मामू, थैंक्स फॉर ऑल दैट। हमें 1-1.5 घंटा दिया। यहाँ पे हम जा रहे हैं, इस मंदिर पे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये देखिएगा सामने से, द मोमेंट हम एंटर करते हैं सामने, ये
80 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये 80 फीट ऊंची खूबसूरत बौद्ध की प्रतिमा है इस बौद्ध मंदिर में, जो देखते ही बनती है। और इसके आसपास के बगीचों का जो एक माहौल है वह भी बहुत खूबसूरत है, देखते ही बनता है। ये पॉइंट्स मिस नहीं करने आप जब वाराणसी आ रहे हैं तो। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है ये 80 फीट ऊंची, अति सुंदर आई वुड से रादर। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सारनाथ टेम्पल के बाद अब हम पहुंचे हैं सर्ववेद महामंदिर धाम। I'll just show you how beautiful is this. अब मैं इसकी आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा थोड़ा सा। अंदाजन 20 साल लगे हैं इस मंदिर को बनने में और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको 2-3 साल और लगेंगे पूरा तैयार होने में। ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हैं तो दिस इज योर डेस्टिनेशन। यहाँ पे आधा घंटे के लिए स्पेशली आपको मेडिटेशन जो है फ्री में सिखाई जाती है। आप उस पीरियड उसको ज्वाइन कीजिएगा। जो आधा घंटा यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी आपको बताई जाएगी, यू विल लव टू हैव दैट जर्नी। ये सदगुरु महाराज सदा फलदेव जी के सौजन्य से बनी है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। दिस इज अमेजिंग प्लेस फॉर योर इनर स्पेस, फॉर योर इनर वैल्यू। सर्ववेद से क्या समझते हैं आप? सर्ववेद मीन्स परमात्मा, वेद मीन्स ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। दिस इज द प्लेस जहां इनर स्पेस के लिए, अंदर आत्मा के ज्ञान के लिए यू कैन कम हियर। और आधा घंटा बिल्कुल फ्री मेडिटेशन यहाँ सिखाई जाती है। डोंट मिस इट। लुक एट दैट, स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। लेबर अभी भी काम कर रही है। ब्यूटीफुल प्लेस। ऊपर जो लोटस टेम्पल बना हुआ है, अमेजिंग। अंदर की जो कार्विंग है, दैट इज अमेजिंग। दिस इज ऑल वेरी नाइस। अंदर की जो दीवारें हैं, मंदिर की जो दीवारें हैं, उसमें सर्ववेद के जितने भी अध्याय हैं, लाइक द पहला अध्याय, द्वितीय अध्याय, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। यार उसको ना आराम से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हमें वो ज़्यादा वर्ड समझ नहीं आते पर बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अमेजिंग। ये जगह वाराणसी से अंदाज़न 17 किलोमीटर दूर है। आप पांडेपुर, अनंतपुर पार करते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वाराणसी, बट अमेजिंग प्लेस टू हैव। डोंट मिस इट। Put it up in the itinerary of Varanasi, this place. This is nice place. Look at that. I'll show you again how beautiful is this. ये जो बाहर इसकी सुंदरता है, ये सोच के चलिएगा सिर्फ 10% है, अंदर 90% है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो सब कुछ मैं आपको बाहर सड़क से बता रहा हूँ। वाराणसी में यहाँ आके जो मुझे फील हुई है, जो अंदर बैठ के मेडिटेशन की फीलिंग हुई है, I can't explain all the things। जो आधा घंटा ये फ्री मेडिटेशन कराते हैं, अंदर की आत्मा की खोज, पीस, इनर पीस आज की भागती दौड़ती लाइफ से। कम हियर। लवली प्लेस, लवली प्लेस। सनीदा मुसाफिर आपको ऐसी जगहों पे लेके चलेगा। बने रहो सनीदा मुसाफिर के साथ। और ये चाय की दुकानें भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। चाय पीते हुए चलो यार।